दूर जाना है, ज्यादा वेट नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम है बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, कभी कभी इस चैप्टर को हम सॉलिड भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 9 सॉलिड, चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड और फ्लूइड, फिलहाल हम बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड क्या होते हैं बेटा? सॉलिड एक स्टेट होती है, किसी सब्सटेंस की एक स्टेट। अगर कोई पूछे व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड, तो ये क्वेश्चन ही टेक्निकल गलत है। क्यों? क्योंकि सॉलिड तो किसी की भी स्टेट हो सकती है। मतलब पानी सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। तो सॉलिड इज नॉट एन एग्जाम्पल, सॉलिड का कोई एग्जाम्पल नहीं होता, सॉलिड एक स्टेट है। ठीक है, तो क्या है बेटा? सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की एक स्टेट in which a substance has fixed volume and shape। इसकी शेप और वॉल्यूम कैसी होती है बेटा? शेप और वॉल्यूम कैसी होती है? फिक्स होती है। किसी भी स्टेट में जिसमें शेप और वॉल्यूम फिक्स हो, उस स्टेट को क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही स्टेट या ना ही शेप फिक्स होती है बेटा। ठीक है, तो ये तीनों का डिफरेंस है। तीनों का बेसिक डिफरेंस क्यों होता है? ये जो बेसिक डिफरेंस है वॉल्यूम वाला, ये क्यों होता है बेटा? इसके लिए एक फैक्टर जिम्मेदार है और उस फैक्टर का नाम है, यहां हम टॉपिक देखेंगे, इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स एक टॉपिक पढ़ना है बेटा। यहां पर सॉलिड अगर समझना है तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, हम एटम की बात करेंगे क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम है किसी मेटल्स के लिए। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक फोर्स, तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, दो एटम के बीच का फोर्स। जब दो एटम आपस में फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स को क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स कहा जाता है। सोचकर बताएंगे बेटा इंटर एटॉमिक फोर्स। चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फोर्सेस बिटवीन टू एटम is called इंटर एटॉमिक फोर्स। ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई बेटा। कोई मुझे बताएगा बेटा इंटर एटॉमिक फोर्स अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव होता है? बता सकते हो बेटा इंटर एटॉमिक फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? सोचकर बताइए कैसा होता है बेटा इंटर एटॉमिक फोर्स? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? चलिए इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। ना तो अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, अभी हम फाइनल कंक्लूजन नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक पेज है बेटा, उसकी बात हम करेंगे धीरे धीरे। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अगर इन दोनों में से एक चूज करना हो तो आप अट्रैक्टिव चूज करना बेटा। लेकिन अगर हमारे पास और भी ऑप्शन हो तो हम उसकी भी बात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, आगे चलते हैं बेटा। कि किसी भी सब्सटेंस की तीन स्टेट है, मेन तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों स्टेट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हम इंटर एटॉमिक फोर्स की बात करें तो बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा? सर सॉलिड्स में इंटर इंटर एटॉमिक एटॉमिक फोर्स फोर्स की सबसे ज्यादा होती है। देखिए हमें छोटी क्लासेस में सिखाया गया है सॉलिड में इंटर एटॉमिक फोर्स सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में इंटर एटॉमिक फोर्स थोड़ा कम होगा, गैसेस में इंटर एटॉमिक फोर्स
नेग्लिजिबल होगा या बहुत कम होगा। और जो आइडियल गैस होती है बेटा, उसमें तो इंटर एटॉमिक फोर्स 0 होगा। आइडियल गैसेस के लिए इंटर एटॉमिक फोर्स कितना होता है? 0 होता है। तो इसको तो आप बिल्कुल कंफर्म मानकर चलिए। लेकिन अब यहां पर आप एक नई बात सीखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि सॉलिड के लिए इंटर एटॉमिक फोर्स 0 होता है, तो क्या आप स्टेटमेंट को ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे? सोचकर बताएं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? द फोर्स बिटवीन द इंटर एटॉमिक फोर्स इन सॉलिड इज 0। सोचिए बेटा, क्या होता होगा, ट्रू या फॉल्स? रोली आप बोलो, गौरिका, आस्था, वर्णिका, सारे बच्चे बोलेंगे। केशव कह रहा है जी ट्रू। वाह भाई वाह केशव, ट्रू। अब ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से एक ही बात होगी। ठीक है, चलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं बेटा, है ना। इन दोनों बातों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहली बात, अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव होता है। दूसरी बात, 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, या समथिंग इसकी कुछ वैल्यू होती है, ये आपने देख ही लिया होगा। चलिए बेटा, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आगे धीरे धीरे हम सीखेंगे, छोटी छोटी सी बातें। अब यहां पर जरा सोचिए बेटा एक बात, सॉलिड, अब इसको ना एक कॉम्बिनेशन से समझो। जैसे ये दो पत्थर हैं, आप इसमें एक कहानी समझना। मुझे इन दोनों पत्थरों को या दोनों सब्सटेंस को कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। इनके बीच में रस्सी बांधी जा सकती है, इनके बीच में रॉड बांधी जा सकती है, इनके बीच में एक स्प्रिंग भी बांधी जा सकती है। मैंने क्या किया, इनके बीच में एक स्प्रिंग बांधी, और अभी इस स्प्रिंग को ना तो खींचा है ना दबाया है। सोचकर बताइए बेटा, फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच में? क्या कोई फोर्स होगा यहां पर? आंसर है कोई फोर्स नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि यहां पर x0 है। x0 का मतलब कोई एक्सटेंशन, कोई कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। तो यहां पर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम फोर्स यहां पर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये कनेक्टेड है, याद रखना बेटा। अगर मैं इस मास को इधर ले जाऊंगा तो ये वाला मास भी इधर की तरफ इसके साथ जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए अब मान लो बेटा मैं इन दोनों को दबाना शुरू करता हूं। सपोज कीजिए मैंने इन दोनों मासेस को दबा दिया। दबाने के बाद में क्या देखता हूं, ये दोनों मास बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, मतलब ये रिपेल होंगे। और अगर मैं इन्हें स्ट्रेच करता हूं तो ये दोनों मास आपस में क्या होंगे बेटा? अट्रैक्ट होंगे। ये दोनों मास क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। अगर हम इन्हें बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे? अपने आप को अंदर लेकर आएंगे। और अगर हम इन्हें अंदर की तरफ धकेलेंगे तो ये दोनों मास अपने आप को बाहर लेकर आएंगे और अपनी एक इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। सब कुछ समझ में आया बेटा या नहीं आया? जल्दी से बताओ दोबारा, यस सर। जल्दी बताइए बेटा। आ गया? बिल्कुल इसी तरह से आप मानकर चलो कि सॉलिड भी इसी तरह से बंधे होते हैं। ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, ये एक तरह का क्या है बेटा? एक तरह का स्प्रिंग फोर्स है। इसको आप एक स्प्रिंग फोर्स मानकर चलना। ठीक है, ये स्प्रिंग की तरह ये सब बंधे हुए हैं, यहां पर ये स्प्रिंग की तरह बंधे हुए हैं ऐसे करके।
ये स्प्रिंग की तरह सब बंध गए। ये एटम्स हैं यहां पर, और ये सब आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं बेटा? क्या ये आपस में मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं या जीरो फोर्स लगा रहे हैं? अभी इन एटम्स के बीच में कितना फोर्स है? सोचकर बताओ बेटा, अभी इन एटम के बीच में कितना फोर्स है? आंसर है जीरो फोर्स है। जैसे यहां पर हमने देखा था शुरुआत में इक्विलिब्रियम स्टेट थी तो फोर्स जीरो था। बिल्कुल अवधेश सही कह रहे हो आप। यहां कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, ये सब इक्विलिब्रियम स्टेट पर है और ये एक शेप को मेंटेन कर रहे हैं बेटा। क्या ये सब एक शेप मेंटेन कर रहे हैं? यस, ये शेप मेंटेन कर रहे हैं। क्या ये एक फिक्स वॉल्यूम मेंटेन कर रहे हैं? हाँ, ये फिक्स वॉल्यूम भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, मेंटेनिंग मेंटेनिंग अ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड शेप। इनकी एक शेप होगी, इनका एक वॉल्यूम होगा बेटा। अब सोचिए, अब आगे की बात करेंगे। अगर हम यहां पर फोर्स लगाएं अगर हम यहां पर फोर्स लगाएं तो क्या होगा? अगर मैं यहां पर दोनों तरफ एक फोर्स लगा दूं, फोर्स लगाने से इनकी जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो चेंज होगी। किसी के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, किसी के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, है ना? तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है बेटा, उसकी नेचर क्या होती है? देखो, उसकी नेचर एक बच्चे की तरह होती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, उसकी तरह होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक स्टोरी समझिए बेटा, आप अपने ऊपर ही अप्लाई करो इस स्टोरी को। जैसे आप बचपन में टॉफी खाना पसंद करते थे, आप सबको टॉफी बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है? कहीं से कोई टॉफी मिल जाए, अरे वाह, आज तो बहुत मजा आ गया। छोटे छोटे बच्चे, सभी को टॉफी अच्छी लगती है, ठीक है? मतलब आपका अट्रैक्शन है उस टॉफी के लिए। अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि आप खरीद नहीं सकते, उस समय आप खरीद नहीं सकते थे, दूरी बहुत ज्यादा थी, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे आप बड़े होते गए, आपको 50 पैसे मिलने लगे, 1 रुपया मिलने लगा, 1.5 रुपया मिलने लगा। कुछ बच्चों को तो 50-50 रुपए मिल जाते हैं बेटा, है ना? तो धीरे धीरे आप बड़े होते गए और आपकी टॉफी खरीदने की कैपेबिलिटी बढ़ती गई। ध्यान से समझना बेटा। अब आपका अट्रैक्शन कम हो गया, अब आप उतनी टॉफी नहीं खरीदते। धीरे 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 आप एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास 1000 रुपए हैं, लेकिन फिर भी आप टॉफी नहीं खरीद रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? मन ही नहीं कर रहा। अब मन नहीं कर रहा, बस। क्यों क्यों नहीं खरीद रहे? मन नहीं कर रहा, बस इसलिए। उसके बाद उसके बाद अब और बड़े हुए आप और बड़े हुए, आपको किसी ने टॉफी गिफ्ट दे दी, खरीदने की जरूरत ही नहीं है, टॉफी गिफ्ट दे दी बेटा। जब गिफ्ट दे दी, घर में रखी हुई है एक जार में, आप खा ही नहीं रहे हो, सामने रखी है जब भी नहीं खा रहे, भूख लग रही है जब भी नहीं खा रहे हो, रिपल्शन होने लगा। अब आप लोगों से कहने लगे, अरे टॉफी नहीं खानी चाहिए, दांत में दर्द हो जाता है, ये तो इसमें शुगर होती है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये तो बेकार होती है, ये होती है। एक स्टेट ये भी आएगी बेटा लाइफ में, एक स्टेट ये भी आएगी लाइफ में। सोचिए, शुरू में जब आप बच्चे थे, यू हैव द अट्रैक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉफी। धीरे 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 आपकी एज बढ़ती गई, अट्रैक्शन कम होता गया। एक एज ऐसी आई जहां अट्रैक्शन जीरो हो गया। उसके बाद वो अट्रैक्शन धीरे धीरे रिपल्शन में कन्वर्ट होने लगा। एज बढ़ती गई, रिपल्शन बढ़ता गया। अपने दादाजी से पूछो, अपनी नानी मामी, इनसे पूछो बेटा, वो सब क्या करते हैं? वो सब कोई उनको किसी टॉफी की जरूरत नहीं है, वो टॉफी वॉफी से सब फेंक देंगे, कहेंगे अरे नहीं, टॉफी नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल इंटर एटॉमिक फोर्स इसी तरह से काम करता है। समझिए बेटा कैसे। अगर हम बात करें दो एटम की,
अभी सॉलिड की बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल एटम की बात कर रहे हैं। दो एटम है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फोर्स अट्रैक्टिव है बेटा। अट्रैक्टिव फोर्स हम नेगेटिव ले लेते हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये रिपल्सिव फोर्स है बेटा। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती गई, समझना फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय आया जब फोर्स हो गया मैक्सिमम, फोर्स हो गया मैक्सिमम बेटा। उसके बाद अब फोर्स घटने लगा, डिस्टेंस कम होती जा रही है, फोर्स घटने लगा। एक पोजीशन ऐसी आई मॉलिक्यूल के बीच में जहां पोजीशन पर फोर्स हो गया जीरो, इंटर एटॉमिक फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स बहुत दूर था, ज्यादा था, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, फिर उसके बाद मैक्सिमम। फिर डिस्टेंस कम हो रही है, फोर्स बढ़ कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एक डिस्टेंस आएगी जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर और क्लोजर आएंगे, और क्लोजर आएंगे, तो क्या होगा बेटा? और क्लोजर आएंगे, यही फोर्स किस में बदल जाएगा? रिपल्शन में बदल जाएगा, और यहां से बॉडी का फोर्स ऊपर चला जाएगा और ये रिपल्शन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। इस डिस्टेंस को ही कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? आर नॉट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं बेटा। आर नॉट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर ना तो इंटर एटॉमिक फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ना इंटर एटॉमिक फोर्स रिपल्सिव होता है, जीरो स्टेट में होता है। और ये सभी एटम अभी इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही हैं। सभी एटम इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही होते हैं बेटा। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पर बस वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन पर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट पर। ये सब आर नॉट डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो जरा सोचकर बताओ बेटा, इन सबके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स कितनी है इस समय? प्रेजेंटली इंटर एटॉमिक फोर्स कितनी है? सोचकर बताइए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स इन ए सॉलिड एट इक्विलिब्रियम स्टेट? तो जीरो। पूछो बेटा, जीरो। अभी जीरो स्टेट है। देखो, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सॉलिड में इंटर एटॉमिक फोर्स कितना होता है, आपने कहा सर बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड में एक्चुअल में इंटर एटॉमिक फोर्स होता ही नहीं है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, इक्विलिब्रियम की स्टेट पर है, कोई इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं है। लेकिन अगर अगर हमने इस बॉडी को दबाने की कोशिश करी, तो कुछ एटम्स की डिस्टेंस बढ़ जाएगी और कुछ की घट जाएगी। मान लो मैंने इसको दबाया, डिस्टेंस कम हो गई, तो जब दबाएंगे तो मॉलिक्यूल, अब जो दबाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे बेटा? रिपेल करने लगेंगे। और खींचेंगे तो मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे? अट्रैक्ट करने लगेंगे। दोनों ही केस में ये बॉडी क्या करेगी? वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी, या अपनी शेप के चेंज का अपोज करेगी। इसीलिए जब मैं इस पेन को खींच रहा हूं, ऐसे मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये टूट ही नहीं रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है? इंटर एटॉमिक फोर्स। मैं नहीं खींच रहा, इंटर एटॉमिक फोर्स जीरो है। अगर मैं खींच रहा हूं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ी, मॉलिक्यूल कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो पास में आएंगे। ये पास में आना शुरू हो गए बेटा, पास में आना शुरू हो गए। फिर जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये दूर जाना की कोशिश करेंगे, और ये एक शेप को मेंटेन करेगा एक लिमिट तक। एक लिमिट तक अगर मैं इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं, मान लो मेरे अंदर हल्क की ताकत आ जाए बेटा, है ना, कोई सुपरमैन की ताकत आ जाए, और मैं इसमें ताकत लगाता जाऊं, तो भाई स्प्रिंग है, टूट ही जाएगी। इंटर एटॉमिक फोर्स है, लिमिट तो होगी ना कोई, टूट जाएगा। ये सॉलिड क्या हो जाएगा? दो पार्ट में टूट जाएगा।
तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे बेटा, ठीक है। बट उतनी फोर्स की बात हम अभी नहीं करेंगे। फिलहाल दो बातें हमारे सामने आई, इंटर एटॉमिक फोर्स अट्रैक्टिव होती है या रिपल्सिव होती है। अब बताओ बेटा क्या बात आएगी दिमाग में, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा पर ये अट्रैक्टिव होती है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम पर ये रिपल्सिव होती है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर बोथ हो तो लगा देना, अदरवाइज अट्रैक्टिव की रेंज ज्यादा है, अट्रैक्टिव लगा सकते हैं अगर एक ही चूज करना है। तो सबसे पहले तो इट इज अट्रैक्टिव if r less than r naught, it is repulsive if r greater than, it is attractive when r greater than r naught, it is repulsive when r less than r naught। पहली बात तो ये याद रखनी है बेटा इंटर एटॉमिक फोर्स के बीच में। दूसरी बात ये याद रखनी है, एट इक्विलिब्रियम यानी r इक्वल टू आर नॉट, इंटर एटॉमिक फोर्स कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। इंटर एटॉमिक फोर्स जीरो होती है बेटा, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स जीरो होती है, यही वो फोर्स है जो शेप मेंटेन करती है। तीसरी बात क्या याद रखनी है बेटा, तीसरी बात याद रखनी है, बेसिक चार फोर्सेस होते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेंगे। चार बेसिक फोर्सेस होते हैं बेटा, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। जरा सोचकर बताओ ये चारों में से कौन सी फोर्स होती है बेटा इंटर एटॉमिक फोर्स, इन चारों में से कौन सी फोर्स है इंटर एटॉमिक फोर्स, जल्दी से बताएंगे बेटा सोचकर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स। सर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है सब कुछ, एटम न्यूक्लियस के अंदर होता है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, याद रखना बेटा ये ग्रेविटेशनल नहीं है, ये न्यूटन वाली फोर्स नहीं है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, वो फोर्स नहीं है ये रेडियो एक्टिविटी वाली फोर्स भी नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर लगने वाली फोर्स भी नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसे याद रखना है बेटा आपको, ये फोर्स कैसी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक है। फटाफट से इसे कॉपी करेंगे बेटा और बताएंगे मुझे।